थैंक यू फॉर मेरे यूट्यूब पर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, ये आप लोगों के ही थ्रू हुए हैं। मुझे इसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है, थैंक यू। एंड हम टॉपिक कवर करते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन। मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना मैथ बहुत अधूरी सी है। ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है, हर स्टूडेंट को जो मैथ पढ़ रहा है उसको ये इस बारे में उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि अलजेब्रा एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है कि जो है कोई भी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन वो मिलकर बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अलजेब्रा एक्सप्रेशन में ऐसे कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन जिसमें अंदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर विद कुछ सम साइन के साथ आते हैं उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 9x प्लस के 4, तो ये इनके बीच में एक प्लस लग रहा है और एक ये अपना वेरिएबल वाला पार्ट है x और ये कांस्टेंट डिजिट है, इनके सबके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम सबसे पहले इसमें कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को हम जानेंगे। कांस्टेंट होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो फिक्स्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वो होता है कांस्टेंट। जैसे कि फॉर इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है 9,4, और वेरिएबल क्या हो जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, जैसे कि x है, ये एक x और वेरिएबल है। अच्छा, और इससे पहले जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि x जो वेरिएबल से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर मल्टीपल है, उसका कोई मल्टीपल हो रहा है कोई भी नंबर, तो वो कहलाया जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट वेरिएबल होता है, मैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहा हूँ, जो 9x प्लस के 4, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो वेरिएबल नंबर है वो इसमें x है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 9। यानी कि जो वेरिएबल से जो भी नंबर, जो भी डिजिट अगर उस वेरिएबल से मल्टीपल हो रही है वो ही कोफिशिएंट कहा जाता है। अब इसके बाद आती है टर्म। इसमें ये चीज़ और यूज होती है टर्म क्या होता है, अगर कोई भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर वो कुछ साइन के थ्रू आपस में डिवाइड क्लासीफाई है, उसको बोलते हैं टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस के 4, इसमें जो एक प्लस का साइन लग रखा है और ये जो पार्ट है ये टर्म कहलाई जाएगी एंड ये वाला पार्ट अलग टर्म कहलाई जाएगा। कोई ना कोई वेरिएबल या कांस्टेंट किसी न किसी साइन से एक दूसरे से थोड़े से अलग है, चाहे माइनस है प्लस है, एक दूसरे के साथ है विद सम साइन के साथ, तो उसे बोलते हैं टर्म। तो इसमें कई टाइप के टर्म होते हैं और बहुत सारी टर्म हो सकती है। तो अगर एक टर्म का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे वो हम देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने कितने टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो हम जानते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन इज मोनोमियल, second one is binomial, third one is trinomial, and fourth one is polynomial. अब हम इनको देखते हैं कि ये बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। तो हम बता दें मोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें केवल ओनली और एक टर्म मिलती है। जैसे सपोज 9x, 7, 8, एक टर्म है, ओनली एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल का नहीं होता वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म होती हैं, 9x प्लस 7, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो ये बाइनोमियल हो गया। एंड 7x माइनस 4, ये भी बाइनोमियल का एक एग्जांपल है। ट्राइनोमियल में किस तरह से करते हैं, इस तरह से कर लेते हैं 9x स्क्वायर 2x प्लस के 3, इसमें कितनी टर्म हो जाएंगी, एक तो ये वाली टर्म हो जाएगी, एक ये वाली टर्म हो जाएगी एंड ये वाली टर्म हो जाएगी, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल का मीनिंग वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसमें एक से ज्यादा जितनी भी टर्म होती है वो सारी की सारी पॉलिनोमियल में कही जाती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होगा ये कहलाए जाएंगे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होगा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म पाई जाती हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। तो मैं सबसे इजीली लैंग्वेज में बता देता हूँ कि लाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक टर्म्स का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सेम, उसके अंदर सेम कैटेगरी का या सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। अगर वो पावर में है तो उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 9x 7x एंड 3x, ये सारे के सारे लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल वाला जो पार्ट है x उसमें सब में x पाया जाता है और हमारी उनकी पावर भी सेम है। पावर में इस टाइप से ले सकते हैं 9x स्क्वायर कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा माइनस के 4x स्क्वायर। इट मीन्स इसमें वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। इस टाइप की जो टर्म होती है उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में क्या होता है कि 9x क्यूब 3y स्क्वायर एंड z, ये होता है अनलाइक टर्म्स। इसमें वेरिएबल भी अपने आप में सारे के सारे अलग हैं। यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर z वेरिएबल है और सबकी सब पावर डिफरेंट हैं। तो ये कहलाया जाएगा अनलाइक टर्म्स। तो हम अपने चैप्टर के अंदर से अनलाइक टर्म्स लाइक टर्म्स हम लोग बहुत इजीली पहचान सकते हैं वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, ओके। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, किस किस तरह से हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लेट अस सी ऑन द बोर्ड। अगर हमारे पास ये कोई नंबर है 7x या 9x और हमें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमा एंड 7x, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हम जैसे नॉर्मली हम छोटे बच्चे जो होते हैं ऐड करते हैं, नंबरों को डिजिट को ऐड करते हैं, उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यूज होता है। बस ये ध्यान रखना, अगर वेरिएबल की पावर सेम है और वेरिएबल भी सेम है यानी कि लाइक टर्म्स हैं, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो 9x प्लस के 7x ये कितने हो जाएंगे 16x। हम इस तरह से डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप से है 9x स्क्वायर कॉमा एंड 9x क्यूब, इन दोनों को हमें ऐड करना है जैसे कि ये है। इसमें क्या है कि डिजिट तो हमारी सेम है बट साइन अलग है, बट पावर जो है वेरिएबल की वो डिफरेंट है। तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। बस हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनकी पावर जो है वेरिएबल की वो डिफरेंट है। सेम पावर और सेम वेरिएबल होने चाहिए तभी ही एडिशन हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई और बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9x प्लस के 7, एक ये है और एक एक्सप्रेशन ये वाला है। तब हम इसको कैसे ऐड करेंगे, जब दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ये ब्रैकेट में एक में, तो हम क्या काम करेंगे, प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे और डिजिट जो है कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ ऐड करेंगे और जो वेरिएबल वाला पार्ट है उस वेरिएबल वाले पार्ट के साथ ही ऐड करेंगे। तो 9x प्लस के 5x प्लस के 7 प्लस के 3 इट मीन्स 14x प्लस के 10। इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन किस तरह से होता है, सब्सट्रैक्शन का भी लगभग ऐसा ही है कि हम सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल है उसको सेम ही पावर होनी चाहिए, तभी हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर कॉमा एंड, अब हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना, तो कैसे करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड माइनस 3x स्क्वायर भी नॉर्मल सा माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, दोनों ही माइनस के साइन हैं। तो अब हमें क्या हो जाएगा, माइनस हम जानते हैं कि माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 10x स्क्वायर। क्यों सब्ट्रैक्ट हुए, ये जो है ये इसलिए सब्ट्रैक्ट हुए क्योंकि सेम वेरिएबल जो है, सेम वेरिएबल पावर भी सेम है, इसलिए हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास, हम थोड़ी सी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, सपोज बड़ा एक्सप्रेशन ले लेते हैं 3x स्क्वायर 4 माइनस करना है हमें 2x स्क्वायर प्लस के 1। ये एक्सप्रेशन को हमें माइनस करना, तो हम जानते हैं दो ब्रैकेट को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो हमें ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होगा तो हमें उसका भी ख्याल रखना है और वेरिएबल के साथ वेरिएबल को ही हम सब्ट्रैक्ट या जोड़ेंगे करेंगे जो भी करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4, बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हम इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये भी एक एक्सप्रेशन का पार्ट है और वो भी वेरिएबल का पार्ट है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। 3x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर कितने बचेंगे, 1x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 1 कितने, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं और उनको आपस में डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो हम बोर्ड पे देखते हैं। याद रखना स्टूडेंट, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई वेरिएबल से हो जाती है, वेरिएबल की कांस्टेंट से हो जाती है। हमें अपने साइन का भी ख्याल रखते चलना है और डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9x की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही वेरिएबल होना चाहिए या दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। 9x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा 27x। अगर यही मल्टीप्लाई हम इस टाइप से करेंगे, दोनों ही वेरिएबल दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखना कांस्टेंट नंबर की कांस्टेंट से करेंगे, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करेंगे। और साइन का भी हमें ख्याल चलना है। -27 एंड x पावर 1 है और x पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x पावर 2। मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अच्छा, और भी हम इसको कर सकते हैं, ऐसे कर सकते 3 टर्म का भी हम ले सकते हैं, उसकी भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 9 3 27 और टू माइनस के 54 एंड x की पावर 3 एंड x की पावर 4। हम इस तरह से इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। कांस्टेंट की वेरिएबल से, वेरिएबल की कांस्टेंट से इनका मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 ब्रैकेट में इस तरह से आ जाता है, तब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि एक जितने भी एक ब्रैकेट में एलिमेंट दे रखे हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट, या एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखे हैं। पहले एलिमेंट की पूरे ब्रैकेट से और दूसरे की पूरे ब्रैकेट से। कैसे? फॉर एग्जांपल ऐसे, दूसरे ब्रैकेट से हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहले विद साइन हमें लिखना होगा, उससे हम मिस्टेक नहीं करेंगे, प्लस के 1। अब इसके बाद हम जो भी ब्रैकेट वाला नंबर होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है वेरिएबल की कांस्टेंट की भी। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x², इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x एंड इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4। अब जितना भी मैंने बताया जोड़ना या घटना सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम पावर होना चाहिए। तो क्या इन दोनों में कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि ये वेरिएबल भी है और सेम वेरिएबल और पावर भी सेम है। इसकी वेरिएबल जो है इसकी पावर अलग है, तो बट ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। इसको हम 11x लिख सकते हैं और इसको प्लस के 4। इस तरह से हम 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखे हैं। तो डिवाइड किस तरह से करते हैं हम इस तरह से देख लेते हैं। जैसे सपोज ये है 2, अगर इसमें एक कांस्टेंट नंबर एक वेरिएबल नंबर है, अगर उसका डिवाइड करना है तब हम उस डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड भी सेम वेरिएबल होनी चाहिए। हाँ, पावर को पावर से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x/2, तब ये सॉल्व हो सकता है। हाँ, 2 से 3 को तुम सॉल्व, कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से भाग कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो इसे इस तरह से तो लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 9x² प्लस के y डिवाइडेड बाई 3xy, ये एक एक्सप्रेशन है और वो उसमें डिवाइड कर रहा है। तो हाँ, डिवाइड इसको कर सकते हैं। किस किस के बीच में कर सकते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के बीच में, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बीच में। इसको लिखा, इस 3 से इस 9 को कट कर सकते हो 3 बार में। इस x की पावर 1 है तो इसकी पावर 2 है, इसमें एक 1 बच जाएगा। इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 बन जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 3xy। इस टाइप से हम डिवाइड को कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि 9x² प्लस के 4x डिवाइडेड बाई एंड x प्लस के x² प्लस के x। अगर हम इस टाइप से कर सकते हैं, हाँ इस टाइप से हम कर सकते हैं। देखते हैं इसको 9x² प्लस के 4x डिवाइड वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं x। क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, या ऊपर से कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करते हैं। हाँ जानते हैं x ऊपर वाला पार्ट में कॉमन आ सकता है, तो 9x प्लस के 4 अपॉन नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा सर, x प्लस के 1, इससे x से x कट कर सकते हो, तो क्या बचेगा 9x प्लस के 4 अपॉन x प्लस के 1। इस टाइप से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैलकुलेशन करते हैं। मैंने सारा का सारा बता दिया कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पूरा बेसिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वेट करना स्टूडेंट, तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इजी बना दूंगा और पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। थैंक यू सो मच।